हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर जो है हम विलोपन विधि को हल करना सीखेंगे। विलोपन विधि, देखो ये एक समीकरण युग्म दे रखा है, इसको हम जो है विलोपन विधि से हल करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर कमेंट एंड लाइक। तो देखो इस समीकरण युग्म को जो हम विलोपन विधि से हल करेंगे बहुत ही आसानी से। देखो इसको पहले जो है समीकरण 1 नाम दे दो, इसको जो है समीकरण 2 नाम दे दो। अब मैं क्या करूँगा कि जो समीकरणों को, इन समीकरणों को हल करने से पहले एक बात ध्यान देनी है कि आपको जो है या तो x का गुणांक या y का गुणांक इन दोनों समीकरण युग्मों में बराबर करना है। देखो यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है, तो क्या मतलब 1 है। तो मैं क्या करूँगा कि x के गुणांक को पहले बराबर कर लूँगा। यहाँ पर 2 है तो मैं यहाँ पर भी 2 लाऊंगा। तो यहाँ पर 2 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, समीकरण ए को, ए के सभी पदों को जो है मैं 2 से गुणा कर दूंगा। तो देखो समीकरण 1 के सभी पदों को 2 से गुणा करने पर, देखो ये स्टेप जो है विलोपन विधि में आपको सबसे पहले फॉलो करना है। तो देखो विलोपन विधि के अंदर जो है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, समीकरण एक को सभी पदों को 2 से गुणा कर दूंगा। तो 2x को 2 से गुणा करूँगा तो मैं कितना आएगा, 2x आया, प्लस आ गया। y को 2 से गुणा करो आप कितना आएगा, 2y आएगा। और 5 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 2 पंजो 10 आ जाएगा। अब देखो समीकरण 3, इसको नाम देना है समीकरण 3। अब क्या करूँगा, मैं समीकरण 3 को 3 में से जो है मैं 2 घटा दूंगा। देखो समीकरण 3 में से 2 घटा दो, समीकरण 3 में से 2 घटाने पर, समीकरण 3 में से 2 घटाना। देखो ये समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 को मैं उतारूँगा, 2x + 2y बराबर हो गया आपके पास 10। अब समीकरण 3 में से मैं क्या घटा दूंगा, 2 घटा दूंगा। देखो समीकरण 3 में से मैं क्या घटाऊंगा, 2 घटा दूंगा। तो देखो समीकरण 3 में से 2 घटाओ, देखिए 2x - 3y बराबर के 4। समीकरण 3 में से मैंने क्या घटा दिया, 2 घटा दिया। तो यहाँ पर जो है मैं माइनस से गुणा करूँ, माइनस करना है, घटाना है, तो माइनस से यदि मैं अंदर गुणा करूँगा तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का। अब आप पूछोगे कि ये चेंज कैसे हुआ, देखो आप आसानी से समझो इसको। तो मैंने को जो 10 में से 4 घटाने, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाऊंगा। तो ये माइनस का, यहाँ पर एक ही संख्या है इसलिए ये माइनस की 4 ही रहेगी। तो 10 में से 4 गए तो कितने हो गए, 6 हो गए। वैसे ही यदि यहाँ पर -4 को मैंने माइनस किया था, वैसे ही जो मैं यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाऊंगा, ये जो माइनस है सभी संख्याओं से गुणा होगा। तो ये माइनस सभी संख्याओं से गुणा होगा, तो ये प्लस किए तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये चिन्ह सभी चेंज हो गए। अब क्या करूँगा, मैं उनके में से घटाऊंगा। तो यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 2x में से 2x चले जाएंगे, 2x में से 2x गए। अब देखो यहाँ पर जो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो समान चिन्ह है, समान चिन्ह क्या करते हैं, जुड़ते हैं। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5y, 3y और 2y हो गए हमारे 5y। बराबर के चिन्ह के नीचे हमेशा बराबर आएगा। अब देखो यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस और माइनस असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह क्या करेंगे, घटेंगे। 10 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा, 6। अब देखो 5 इधर गुणा में, उधर जाते किस में हो जाएगा, भाग में, y बराबर हो गया 6/5। ये जो है हमारे पास y का मान आया। अब क्या करूँगा, मैं y बराबर 6/5 को समीकरण 1 में रखूँगा, यहाँ पर रख दूँगा समीकरण 1 के अंदर। अब देखो सब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान जो है मैं समीकरण 1 में रखूँगा। y का मान एक समीकरण 1 में रखो, देखिए x + y देर का ऊपर x की जगह x आ जाएगा, प्लस y की जगह मैं उतार दूंगा 6/5 बराबर देर का है 5। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पक्षांतरण करूँगा। पक्षांतरण करने के लिए क्या करूँगा, ये प्लस की उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, यानी कि 5 - 6/5। यानी कि अब क्या करूँगा, मैं भिन्नों का घटाव करूँगा। ये भिन्न नहीं है, इसको भिन्न बनाने के लिए मैं नीचे 1 ले लूँगा। तो x बराबर क्या हो जाए, 1 और 5, ये जो है 1 और 5 ये हो गया। अब देखो 1 का भाग दो 5 में, 5 5 पचम 25 माइनस 5 एकम 5, 1 को गुणा करो 6 से तो यह आएगा 6। यदि आपको भिन्नों का जोड़ बाकी नहीं आती है, गुणा भाग नहीं आता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। तो देखो x में से 25 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेगी, 19। यानी कि x बराबर जो हमारे पास आएंगे, x बराबर 25 में से 6 घटाओ, 25 में से 6 घटाओ तो 19 बचेगा। 19/5 जो है 5 जो है हमारे आया x का मान। इस प्रकार से जो है आपको विलोपन विधि हल करनी है, वेरी सिंपल।
अब जो है पहले का जो दूसरा प्रश्न है ये समीकरण युग्म दे रखा है, इसको भी हम क्या करेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे। देखो इसके अंदर जो पहला समीकरण युग्म ये दे रखा है, दूसरा समीकरण युग्म ये दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इनको पहले सबके पहले नाम दो, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करना है आपका x के गुणांक को, x का गुणांक यहाँ पर 3 है, x का गुणांक यहाँ पर 2 है। अब x के गुणांक को आपको बराबर करना है। इनको जो बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखो समीकरण 1 की जगह 3 है, यहाँ पर 2 है, तो मैं क्या करूँगा 3 को 2 से गुणा कर दूंगा तो 6 आ जाएंगे, और 2 को 3 से गुणा कर दूंगा तो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले जो समीकरण को है सभी पदों को 2 से गुणा कर देंगे, और दूसरे समीकरण के सभी पदों को 3 से गुणा कर देंगे। तो देखो समीकरण 1 के सभी पदों को 2 से गुणा करने पर, देखो 2 से गुणा करो, समीकरण 1 के सभी पदों को 2 से गुणा करो। देखो 2 तिया 6x प्लस 2 चौका 8y, 2 ढाई 20, इसको दे दो समीकरण 3 नाम। अब जो है क्या करना है आपको, इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 6, x का गुणांक यहाँ पर 6 लाने के लिए इसको किससे करेंगे, समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 के सभी पदों को 2 से गुणा करने पर, देखो 2 से गुणा करो इसको। अब देखो 3 से करना है, समीकरण 2 को 3 से गुणा करना है ना, तो 3 से गुणा करो, 3 दूना 6x माइनस 3 दूना 6y बराबर 3 दूना 6, ये आया हमारे पास समीकरण 4। अब क्या करूँगा मैं, समीकरण 4 में से 3 घटा दूंगा, समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण 3 घटा देंगे तो घटाओ देगी, देखो 6x माइनस 6y बराबर 6, ऊपर क्या दे रखा है 6x प्लस 8y बराबर 20। अब क्या करूँगा मैं, माइनस करने के लिए हम यहाँ पर माइनस करते हैं, ये माइनस पूर्व से गुणा करके देखो, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का क्या माइनस का हो जाएगा। तो देखो इनके चिन्ह चेंज हो गए, अब ऊपर क्या है प्लस का, यहाँ माइनस का, 6x में से 6x गए तो ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर भी माइनस, दोनों सेम चिन्ह है, ये जुड़ जाएंगे। 8 और 6 हो गए 14, किसके दोनों माइनस किए तो माइनस के 14y बराबर, यहाँ पर है माइनस की 20, ऊपर कितने 6, माइनस के 20 में से 6 गए तो कितना है माइनस के 14 आएंगे, माइनस की संख्या बढ़ी इसलिए माइनस के आएंगे। अब देखो ये माइनस से माइनस गया तो 14y बराबर आए 14। अब 14 इधर गुणा में उधर जाते किस में हो जाएगा भाग में, तो y बराबर 14 बटा 14, 14 एकम 14, y बराबर आया हमारे पास 1। अब क्या करूँगा मैं, x का मान लाने के लिए y बराबर 1 को समीकरण 1 में रख दूंगा यहाँ पे। तो देखो y बराबर 1 का मान, y बराबर 1 को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y, तो 3x प्लस 4y, y की जगह क्या रखना है 1 रखना है, 1 बराबर है 10। तो देखो 3x प्लस 4 बराबर 10, ये 4 इधर प्लस का है उधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 3x बराबर 10 माइनस के 4। अब देखो 3x बराबर 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6। अब देखो 3 इधर गुणा में उधर जाते भाग में, तो x बराबर 3 बटा 6 बटा 3, 3 दूना 6, यानी कि x का मान हमारे पास आया 2। बहुत ही आसान है। अब जो है पहले का जो तीसरा प्रश्न है, ये 2 समीकरण युग्म दे रखे हैं। देखो इसके अंदर जो है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 दे रखा है, 9x बराबर 2y प्लस 7 दे रखा है। इनका मैं जो रूप एक समान करने के लिए क्या करूँगा, इसको देखो 9x 2y को इधर ले आओ, ये प्लस के इधर जाते किसके हो जाएंगे माइनस के 2y, ये 7 इधर प्लस के उधर जाते किसके हो जाएंगे माइनस के 7 बराबर 1 को 3 से गुणा करने पर, देखो समीकरण 1 को 3 से गुणा करो, देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे 9x माइनस 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे 3 5 15y माइनस 3 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएंगे 12 बराबर 0। अब इसको दो है समीकरण 3 नाम दे दो। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से मैं समीकरण 2 को घटा दूंगा। देखो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाओ देखिए 9x माइनस के 15y
माइनस के 12 बराबर 0, ये समीकरण मैंने उतार दिया समीकरण 3। अब समीकरण 3 में से क्या घटाना, समीकरण 2, 9x माइनस के 2y माइनस के 7 बराबर के 0, ये घटा दिया मैंने। अब क्या करो, घटाओ इनको, घटाएंगे तो क्या करेंगे, ये प्लस का इसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस का। अब देखो यहाँ पर 9x ऊपर जो है प्लस के, यहाँ पर क्या माइनस के, 9x में से 9x चले गए। अब नीचे कितने हैं, 2y प्लस के, ऊपर जो माइनस 15y माइनस के, 2 समान चिन्ह है तो 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएंगे, 13 आएंगे। किसका आएंगे, माइनस के 13y, माइनस के 13y। अब जो है प्लस है, ऊपर कितना है माइनस के 12, माइनस के 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 तो 5 बचेंगे, 5 किसके, माइनस के 5 बराबर 0। अब देखो माइनस के 13y ये माइनस के 5 है, उधर जाओ प्लस, माइनस के 13y बराबर 5। अब जो है देखो माइनस के 13 है इधर, ये गुणा में उधर जाते किसके में जाएगी, भाग में, तो 5 बटा माइनस के 13 आया y का मान। अब जो है y का मान जो हम समीकरण 1 में रखेंगे। अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 यहाँ पर है 3x माइनस 5y माइनस 4, मैं y की जगह रख दूंगा 5 बटा माइनस के 13। देखो 3x माइनस के 5y था, यहाँ y की जगह मैं रख रहा हूँ 5 बटावा माइनस के 13 माइनस के 4 बराबर 0, ये है समीकरण 1 से। तो देखो 3x माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो 25 बटावा 13 माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करना है, इन दोनों संख्या को उधर ले जाओ आप, 3x बराबर ये 25 बटा 13 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस की 25 बटा 13 हो गया, ये माइनस की 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो गया। अब देखो 3x बराबर 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, देखो 13 और 1 का लेस से आएगा 13, 13 एकम 13 माइनस की 25 प्लस 1 का भाग दो 13 में 13 बजा 13 चौक कितने हो गए 52। अब जो है 3x बराबर 52 में से जो है आप 25 घटाओगे तो नीचे आएगा, 52 में से 25 गए तो कितना आएंगे 27 आएंगे, 27 बटावा 13। अब जो है आगे जो हम करेंगे ये 3 इधर किसका है गुणा में, इधर जाते किस में हो जाएगा भाग में, तो x बराबर 27 बटावा 13 गुणा 3, यानी कि ये 3 नीचे जाके किस में हो गया भाग में हो गया। तो आगे देखो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 को काटो, यहाँ पर 3 नम 27, 3 को मैंने 27 को काट दिया 9 बार, अब आया 9 बटावा 13। x का मान जो हमारे पास आया वो आया 9 बटावा 13। वेरी सिंपल।